देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, और ये हम लोग ले रहे हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। कोई भी सम आता है तो पहले देखो कि आपको क्या करने के लिए बोला है, whether we have to prepare balance sheet and profit loss both, or whether we have to prepare only profit and loss account. Okay, now let us start with it. From the following balance sheet, profit loss, sorry, balances, prepare profit loss of AZ Bank Limited for the year ended 31st March 2019. पर्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट रुपीज दिया है। अभी हम लोग एक एक करते जाएंगे। शेड्यूल नंबर 13, या तो आप शेड्यूल के हिसाब से जाओ या पहले ही बाइफरकेट करके रखो, इट डजंट मैटर। ओके, अभी ये छोटा सा सम है तो मैं शेड्यूल के हिसाब से जा सकती हूँ। बड़ा सम आया तो आप पहले ही बाइफरकेट करके रखेंगे। अभी हम लोग 13 में क्या क्या आता है देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न आता है ना 13 में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, करेक्ट, वो भी आएगा आपका 13 में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13। देन राइट, और क्या आएगा, कमीशन रिसीव्ड अदर इनकम में जाएगा। यहाँ पे आएगा कब, वो नहीं, कमीशन रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा आपका, अदर इनकम में। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 14। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया है, वो भी इनकम है 13। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्या दिया है आपको, क्रेडिट, और अमाउंट कितना है देखो 8,40,000, राइट। लेकिन ये क्रेडिट दिया है मतलब इनकम है, डेबिट रहता तो एक्सपेंसेस, तो इनकम है तो हम लोग 13 में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट बैंक को मिलता है तो वो भी जाएगा 13 में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, अभी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट रिसीव्ड है या पेड है बोलो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन किया जाता है और बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट, तो ये पेड है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल क्या है, 15 है ना, तो 15 में जाएगा। लॉकर रेंट, बैंक को मिलता है लॉकर रेंट, या पेड करती है बैंक बोलो, बैंक को मिलता है, सो ये दिस विल बी अदर इनकम। सन्ड्री चार्जेस, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस, तो कहां पे आएगा, शेड्यूल नंबर 16। डेप्रीसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज, बोलो कहां पे आएगा, डेप्रीसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज, एक्सपेंसेस है ना, करेक्ट। कितने अमाउंट है बोलो, यस 20,000 एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो वो जाएगा शेड्यूल नंबर 16। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है तो कहां पे जाएगा, यस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी पेड 15 में। सैलरीज एंड अलाउंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट मतलब बैंक दे रही है ना, बैंक लोन दे रही है किसी को, क्रेडिट दे रही है, उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है 13। रेंट एंड टैक्सेस पेड है तो 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्टर फीस अगेन इट इज कंसिडर एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा 16 में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16। हाँ, नाउ ट्रांसफर फीस कहाँ पे आएगा बोलो, ट्रांसफर फीस it is also income for bank. Always remember that transfer fees is always included in other income in schedule 14. Okay, now rebate on bill discounted, उसके हम लोग ओनली प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस के ही इफेक्ट देखते हैं हम लोग। अगर दो इफेक्ट देने हैं तो दोनों में लिख के रख रही हूँ, लेकिन हम लोग देंगे ओनली प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1 क्या आएगा, लेस फ्रॉम डिस्काउंट, इफेक्ट नंबर 1 क्या आएगा, लेस फ्रॉम बिल डिस्काउंट ऑन बिल,
कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल नंबर 13 में। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? ओके, दूसरा इफेक्ट जाता है शेड्यूल नंबर 5 में, लेकिन 5 का बैलेंस शीट वाला इफेक्ट हम लोग नहीं दे रहे। अगेन बैड डेब्ट्स कितने हैं? 80,000। रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इट इज अ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। अगर एक्चुअल बैड डेब्ट्स है तो वो जाएगा यहाँ पे 16 में। एक्चुअल बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाएंगे? 16 में। सेकेंड इफेक्ट के बारे में अभी मत सोचो। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में प्रोविजन लिखा है ना, उधर जाएगा वो। ओके, बैलेंस शीट में नहीं, सॉरी, प्रॉफिट लॉस में। प्रोविजंस में जाएगा, कोई भी शेड्यूल में नहीं जाएगा। बस बाइफरकेशन हो गया। अभी एक एक शेड्यूल बनाते जाओ, या तो इसके हिसाब से पोस्टिंग करो या शेड्यूल के हिसाब से, इट डजंट मैटर। ओके, याद क्या रखना है आपको? डिस्काउंट में से रिबेट ऑन डिस्काउंट माइनस करना है। ओके, तो अभी हम लोग शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल नंबर 13 मेरे साथ कर रहे हो ना? ओके, तो शेड्यूल नंबर 13 13 जहां जहां भी लिखा है वो हम वहां से उठाओ। 13 को डिस्काउंट में से माइनस करना है, वो याद रखना है अभी आपको। हाँ? तो देखो 13 में सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है? करंट ईयर में आएगा सब, 10,36,000। अगर कुछ अमाउंट अलग है तो मुझे बोलो। हाँ, नेक्स्ट वन क्या है? डिस्काउंट ऑन बिल्स। अभी डिस्काउंट ऑन बिल्स देखो कितना दिया है 13 में? 1,68,000। और यहाँ पे रिबेट का एडजस्टमेंट है ना, तो वो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन बिल्स कितना है? इनर कॉलम में दिखा रही हूं मैं, 1,68,000 लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये एडजस्टमेंट है। कितना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया है? 38,000 दिया है ना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज 38,000। तो कितना बचा? 1,30,000। कितना बचा? 1,30,000। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? बिल डिस्काउंटेड हो गया, उसके बाद क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6,16,000 है क्या? देखो ऊपर जाके देखो कितना है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। रिसीव्ड है ना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6,16,000। तो यहाँ पे लिख दिया 6,16,000। थोड़ा यहाँ पे आगे पीछे दिख रहा है, आप ठीक से लिखो। हाँ, उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के बाद देखो 13 कहाँ पे लिखा है? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अभी एक क्रेडिट लिखा है इसलिए यहाँ पे आया, डेबिट लिखते तो यहाँ नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 8,40,000। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना है? 8,40,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, जहां जहां 16 मार्क किया वो सब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना दिया है आपको?
देखते हैं हम लोग ऊपर जाके। प्रॉब्लम में देखो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 13 किधर किधर लिखा है वो सब लेने का है अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 8,92,000, 8,92,000 ये हो गया। 13 सब कवर किया हमने, करेक्ट। देखो किधर भी 13 बाकी है क्या अभी? साथ साथ भी पोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं या पूरा 13 मैंने पहले कर लिया क्योंकि छोटा सा सम था, है ना। ओके, अभी 14 कहाँ कहाँ लिखा है देखो। जो हो गया उसको टिक करते जाओ तो डबल नहीं होगा वो। 14 देखो, या 1 2, है ना। 3 जगह पे 14 लिखा है, यहाँ तो मुझे 3 जगह पे दिख रहा है 14। इन तीनों को क्या क्या है देखो। कमीशन रिसीव्ड है, ट्रांसफर फीस है, और है लॉकर रेंट। तीनों भी 14 में ना, तो तीनों को उठा के हमें 14 में डालना है। टोटल हम लोग साथ में करेंगे सबका। सबसे पहले आएगा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना है? 32,800। नेक्स्ट वन, लॉकर रेंट 4,000। किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक एक शेड्यूल कंप्लीट करो या पोस्टिंग वाइज करो, दोनों का आंसर सेम ही दिखेगा आपको। लॉकर रेंट कितना है? 4,000 एंड ट्रांसफर फीस 2,800। 2,800, ओके, दैट्स इट। अभी इसके बाद आपका शेड्यूल नंबर क्या है? 15। अभी इसमें देखो 15 कहाँ कहाँ आया है। ऊपर जाके अपने प्रॉब्लम में देखो 15 कहाँ कहाँ लिखा है। ये 13 13 13 16 है बाकी। एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे 15, है ना। 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एक यहाँ पे, और किधर है 15, और एक जगह पे है किधर तो भी 15। हमने जब बाइफरकेट किया था समझ में आया था हमें। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग भी है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। देखो ये यहाँ पे 15, ये यहाँ पे एक और दूसरा नीचे, है ना। तो दोनों को उठा के आपको 15 में डालना है। सब साथ साथ करोगे शेड्यूल्स तो भी चलता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट and interest on saving bank account. ओके, फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट है? 11 लाख है ना। अमाउंट चेक करते जाओ। एंड सेविंग बैंक पे कितना है? 2,72,000। ओके, अभी ये सब हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 16। अभी बचे हुए सभी एक्सपेंसेस 16 में जाएगा। तो पहले मैं एक्सपेंसेस का लिस्ट बना के लेती हूँ और साथ साथ फिर अमाउंट डालेंगे। सन्ड्री चार्जेस 16 जहां भी लिखा है वो कॉपी करते जाओ। सन्ड्री चार्जेस, और क्या है आप साथ साथ अमाउंट डालते जाओ। सैलरीज एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस। डायरेक्टर्स फीस, पोस्टेज, depreciation on bank property,
नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट का इफेक्ट था ना, बैड डेब्ट्स। ओके, अभी अमाउंट लिखते जाते हैं। सन्ड्री चार्जेस कितना है? 6,800। आपने अमाउंट लिखा होगा, ये कितना है? 2,16,000, देन 72,000, उसके बाद 16,800, नेक्स्ट 17,200, 20,000, एंड बैड डेब्ट्स कितना दिया है? 1,60,000। ओके, अभी प्रोविजंस कितना दिया है आपको? सब आइटम्स हो गए क्या? देखो या कुछ बाकी है? प्रोविजंस दिए ना आपको, प्रोविजंस फॉर कॉन्टिजेंसीज। देखो ऊपर के सभी सभी आइटम्स हो गए। एडजस्टमेंट में से ये रह गया ना प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्स, ये आपका जाएगा। देखो यहाँ पे प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज लिखा है, जिसके लिए कोई भी शेड्यूल नहीं है, करेक्ट, तो उसमें जाएगा उसको प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में 6 लाख, करेक्ट। नाउ सी वेदर एनी आइटम्स आर मिसिंग और नॉट। कुछ आइटम मिसिंग है क्या उसमें? नहीं, सब हो गए ना, ऑल पोस्टिंग्स आर डन। नाउ मेक द टोटल्स ऑफ शेड्यूल्स, एंड उसका टोटल हम लोग ऊपर लिखते जाएंगे। कैलकुलेटर साथ में रखो और मेरे साथ करो। यहां तक पहुंच गए ना सब लोग? चलो टोटल करेंगे। 10,36,000 प्लस 1,30,000 प्लस 6,16,000 प्लस 8,40,000 प्लस 8,92,000, कितना आया? 35,14,000। ओके, अभी नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 35,14,000 को उठा के डाल दो ऊपर इमीडिएटली। यहाँ पे आएगा वो 35,14,000। अभी नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 14 क्लोज करते हैं। 32,800 प्लस ये तीन ही आइटम है ना इसमें, तो इजीली टोटल हो जाएगा इसका। 32,800 प्लस 4,000 plus 2,800, so it will become 39,600। उसको डालो ऊपर 39,600, 39,600। ओके, अभी शेड्यूल नंबर नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 15 का टोटल हम लोग आराम से कर सकते हैं। 11 लाख प्लस 2,72,000 यानी 13,72,000। उसको ऊपर डाल दो 13,72,000। हो गया। अभी नेक्स्ट 16 का एक टोटल बाकी है, वो कर देंगे अभी। 6,800 प्लस 2,16,000, 6,800 प्लस
2,16,000 plus 72,000 plus 16,800 plus 17,200 plus 20,000 plus 1,60,000. So total will be 5,08,800. $5,08,800. ओके, अभी ये टोटल आपको ऊपर डालनी है 5,08,800. 5,08,800. दैट्स इट. अभी आपको आराम से इसको क्लोज करना है. यहाँ पे ध्यान रखो हम लोग क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं. 35,14,000 का पहले टोटल, ये पहले टोटल करो पहले दो का. 35,14,000 प्लस 39,600. टोटल इनकम हो गया 35,53,600. 35,53,600. ओके, अभी एक्सपेंडिचर का टोटल करना है. 13,72,000 प्लस 5,08,800 प्लस 6 lakhs 24,80,800. ओके, यहां तक आ गए सब. ओके, बैड डेब्ट्स का अमाउंट अलग है क्या, कितना है? 80,000. ओके, हमने कितना लिया है बैड डेब्ट्स का अमाउंट? ये 80 है क्या? ओके, इसको 80 कर देते हैं फिर, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा ना. तो टोटल चेक करो और चेंज करो, कितना आता है टोटल, फिर बोलो मुझे इसका. 4,28,800. ओके, तो टोटल आएगा 4,28,800. ओके, 4,28,800. ओके, ये आया टोटल 16 का. वो हमने 160 लिया था ना, तो 4,28,800 लिया. अभी वो टोटल हम लोग ऊपर डालते हैं. तो यहाँ पे भी आपका चेंज होगा. 16 का टोटल 4,28,800. सो आपका ये टोटल भी रॉन्ग हो जाएगा, उसको भी करेक्ट कर दो. 13,72,000 प्लस 4,28,800 प्लस 6 lakhs 24,800. बराबर है क्या टोटल, देखो. हाँ, अभी 1 में से 2 को माइनस करना है आपको, करेक्ट. 1 में से 2 को आपको माइनस करना है, राइट. तो उसको हम लोग लेंगे 1 में से 2 माइनस करके कितना आता, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. करो कैलकुलेट. ये आया था आपका 24,08,000. ये आपको 35,53,600 में से माइनस करना है. तो मिलेगा आपको 11,52,800. तो आपको मिलेगा ये 11,52,800. मिला सबको ये? यस. नाउ लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस का कुछ बैलेंस दिया है क्या आपको? ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ नहीं दिया है, राइट. तो इधर डैश डालेंगे हम लोग.
फिर इसका टोटल कितना आएगा 11,52,800। नाउ ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्रॉब्लम में नहीं बोला है फिर भी कंपलसरी करना है। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था आपका 11,52,800। करंट ईयर का प्रॉफिट उसका 25%, तो आएगा 2,88,200। 2,88,200। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं दिया है ना आपको, राइट? ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ दिया है क्या आपको? नहीं। ओके, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रोपोज डिविडेंड कुछ नहीं दिया है। तो टोटल आपको ये कॉपी करना है ऊपर का देख के 11,52,800। ध्यान रखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने कॉपी किया 11,52,800, उसमें से ये माइनस करना है आपको अभी। हाँ, 2,88,200 उसमें से माइनस करना है अपने को। 11,52,800 माइनस 2,88,200, तो आएगा 8,64,600। 8,64,600 will be transferred to balance sheet. Okay, that's it.